श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है, तो आप सभी को ज़रूर से ही ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। कैसे करना है ये सारे कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से ही कर लेना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि ये उपाय जो है ये कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट है। ये जो उपाय है, आज का जो उपाय है ये है गुरुवार, गुरुवार के अचूक उपाय। मतलब एक तुलसी दीपक आपको आज रात में ज़रूर से जला लेना है, और इसका टाइमिंग आप सभी को जो कि है 7 बजे ही चलाना है। 7 बजे जला लेना है ये दीपक, मतलब 6 बजे से 7 बजे तक ये दीपक जला लेना है, ठीक है। तो इतना तो हो गया आप सभी का, जो टाइमिंग है वो तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो बेनिफिट है वो क्या क्या है। जो इसका बेनिफिट है वो है ये धन सौभाग्य के लिए उपाय है, ठीक है। तो जो थंबनेल पे दिख रहा है मात्र 24 घंटे के अंदर बन जाओगे करोड़पति, तो वो तो हो अगर आप सच्ची श्रद्धा से करोगे तो बन भी जाओगे। अगर कोई लालच के लिए करेगा तो पता है लालच का फल कैसा मिलता है, ठीक है। तो सभी को सच्ची श्रद्धा से करना है, आपको पैसे पे घमंड नहीं करना। ये उपाय करते ही हमारे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है तो ये धन प्राप्ति का ही उपाय, लेकिन आपको घमंड नहीं करना है। यही सब कुछ है, तो आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि जो ये उपाय है ये आप सभी को कैसे करना है। जो उपाय है ये आप सभी को अच्छी तरह से कैसे करना है ये सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप सभी को ये जिस दीपक के मैंने टाइमिंग बता दिया, और इसके अंदर जीवन के जो दुख होंगे जाएंगे ख़त्म, ठीक है। तो आप सभी को जितने भी इसके अंदर दुख होंगे वो भी आप इसके लिए उपाय आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 बेनिफिट है इसके, आप जो उन सभी बेनिफिट के लिए करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये धन प्राप्ति का भी उपाय है, धन प्राप्ति का भी कर सकते हो, और जिसके घर में दुख है तो आप सभी लोग दुखों को भी ख़त्म करने के लिए ये उपाय कर सकते हो। तो आप सभी को ज़रूर से ये उपाय करना है। तो आप बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। इसके 2 बेनिफिट, आप अपने दुख को भी ख़त्म कर सकते हो, और जितने परिवार में आपके सारे घर, तो ऐसा कोई सा घर नहीं है जिसके अंदर दुख ना हो, हर किसी के अलग अलग दुख होते हैं। तो आप सभी को ज़रूर से ये कर लेना है ये उपाय सारे, ठीक है। तो अब यही सब है। तो अब बात करते हैं कि जो ये उपाय है ये आप सभी को कैसे करना है, कौन सी बत्ती लगानी है, कौन सी दीपक लगाना है। थंबनेल में आटे का दीपक दिख रहा है कि आटे का ही दीपक लगाना है, तो इस सारे की बात हम करेंगे इसी वीडियो में। और ये जो उपाय है ये बहुत ही बड़ा महा उपाय है। तो ये तुलसी और गुरुवार के अचूक उपाय महा उपाय है, जो कि आप सभी को एक तुलसी दीपक आपको कैसे जलाना है तो ये सारे कुछ बताऊँगा। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने पहले उपाय की, जो कि आप सभी को कैसे कर लेना है सब कुछ बताऊंगा। तो आप सभी को कि आज है 15 मई, यानी कि गुरुवार का बहुत विशेष सा दिन। क्योंकि ये जो गुरुवार विशेष इसलिए है क्योंकि आज का ये गुरुवार माँ तुलसी को समर्पित है, इसलिए आज रात में हमें अपने घर पे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुलसी दीपक आप सभी को आज रात में आप सभी को लगाना है, जिससे आपके घर में कुछ हो, दुख हो, परेशानी हो, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, ठीक है। इसी की बात हम करने वाले, वीडियो को पूरा देखिएगा जैसे कि आपको ये उपाय ठीक से समझ आ पाए। देखो, सबसे पहले जो इस उपाय को करने से पहले एक तुलसी माता के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे वो गुरुवार का दिन हो या फिर एकादशी का दिन हो, तो दोनों दिन माँ तुलसी को समर्पित होता है, इसलिए ना तो गुरुवार के दिन और ना हो तो एकादशी के दिन तुलसी माता के किसी भी पत्ते को हाथ लगाया जाता है, यानी कि तोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब तुलसी माता का जो पत्ता हमें मिलेगा कहाँ पे,
वही चीज़ आपको दोबारा से अपनाना है, जो मैंने आपको बहुत बड़ी चीज़ समझाई है। तुलसी माता को एक पत्ता जो पेड़ होगा उन्हीं के नीचे गिराओगे, मतलब कोई भी एक पत्ता गिरा होगा तुलसी माता का ज़मीन पे, तो वही पत्ता ले लो, ठीक है। वो पत्ता तुलसी माता का होना चाहिए, वो पत्ता, ठीक है। ज़रूर उसको ध्यान रखिएगा। जो माता तुलसी के जो पत्ते सारे गिरे होंगे तो वही पत्ता आपको उठाना है, वो पत्ता तुलसी माता का होना चाहिए, ठीक है, जो नीचे गिरा होगा। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब दूसरी नंबर पे जो हमें चीज़ लेनी है वो लेनी है हल्दी। बस आपको छोटी सी हल्दी की बिंदी, चाहे गीली हल्दी ले लो, सूखी हल्दी ले लो, उसको तुलसी माता के पत्ते पे लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद में जो शीशा सबसे बड़ा काम आता है, वो अब हमें जलाना होगा दीपक। मैंने आपको एक बात 1000 बार समझा रखी है। तो तुलसी माता के सामने हमेशा कौन सी बत्ती लगाई जाती है बताओ? गोल बत्ती। क्यों गोल बत्ती का? क्योंकि तुलसी माता के पेड़ के नीचे ऐसी मान्यता होती है, हाँ, भगवान हरि के लिए दिया लगाया जाता है। जो भगवान नारायण कौन है? एक देवता है, और देवता के लिए ऑलवेज गोल बत्ती का दिया लगाया जाता है। अब ये विशेष दिन है, गुरुवार का दिन, माँ तुलसी को समर्पित कर रहे, तो दीपक के नीचे क्या डालना है? आपको घी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास में थोड़ा ऑप्शन है। अगर आप लोगों में से किसी को भी घी नहीं मिल पाता है तो आप लोगों को तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करिएगा आपको घी मिल जाए। आप गोल बत्ती का दीपक लेना है, कहाँ पर आपको लगाना है? तुलसी माता के पेड़ के नीचे। जब भी तुलसी माता के पास भी दीपक लगाओगे ना होता है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो बताता हूँ। ये ठीक है, जो दीपक तुलसी माता से बिल्कुल तुलसी माता के जड़ के पास में दीपक रख देते हैं सारे लोग, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इससे आपको दोष भी लग सकता है, ठीक है। तभी आप कहते हो हम तो बहुत सारे दीपक लगाते हैं, हम तो बहुत सारे उपाय करते हैं, हम तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। कैसे फ़ायदा होगा? जब आप दीपक को तुलसी माता के पूरे सटा के लगाते हो, एकदम से क्या होगा? जो ये आपने दीपक लगाया है इसकी तपन तुलसी माता के पत्ते पे लग रही है, और तुलसी माता को इससे हानि हो रही है। तो जब तुलसी माता को हानि पहुंचाओगे, भले ही अच्छे काम करके पहुंचाओ, लेकिन अगर हानि पहुंचा रहे हो तो इसके दोष लगता है, ठीक है। तो आप देता है इस पर प्लास्टिक का गमला ज़मीन पर लगाया है, तो जब भी दीपक लगाओगे थोड़ी सी दूरी पे दीपक को लगाना चाहिए। तो आप सभी को थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। अब दीपक तो यहाँ पर होगा, थोड़ी सी दूरी पर लगाना है दीपक, ठीक है। आपको एक चुटकी हल्दी जो दोबारा से दीपक के नीचे, तो आपको फिर आप सभी लोग को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, मतलब इस दीपक को जलाना है। जब हम इस तुलसी माता के देर के नीचे दीपक को कभी हम प्रज्वलित कर देते हैं तो इसका ध्यान करते हैं। अरे बताओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण भगवान का ही ध्यान तो करते हैं। तो ये दीपक आपको लगाना है। अब बारी आती है जो तुलसी माता के जो पत्ते पे हमने हल्दी लगाई थी, उसका क्या करना है? जब आपने दीपक प्रज्वलित करी थी, दीपक जब आप बुझ जाए, मतलब कि दीपक जब ठंडा हो जाए, तब आप अपनी जीवन की जो भी कष्ट हो उन कष्टों का ध्यान करते हुए वही तुलसी माता का पत्ता जिस पे आपने हल्दी लगाया है, वो तुलसी माता का जड़ के नीचे मात्र रख देने से हमारे घर में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, उन सारी समस्या से छुटकारा हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही स्पेशल उपाय है, तो और हम इस उपाय को करने वाले हैं अपने घर के, ठीक है। आज के टाइम पे ये कॉमन सी चीज़ हो गई है, हर एक इंसान के एक दूसरे पे चिल्ला देता है। चिल्लाने के पीछे भी एक रीज़न ये होता है, एटीट्यूड, मतलब कि एक तरीके का घमंड अंदर आ जाता है। तो इंसान आपको अपने आप को पराक्रमी दिखाने के चक्कर में अपने घर वालों के ऊपर ही चिल्लाता है। जिससे इसी को दूर करने के लिए, इसी के क्रोध के लिए ख़त्म करने के लिए हमें 2 चीज़ ज़रूरत चाहिए। एक तो आपको हल्दी चाहिए, और हाँ, खड़ी हल्दी नहीं, आपको
पीसी हल्दी लेनी है, ठीक है। मिल जाएगी मार्केट में आराम से पीसी हल्दी का पैकेट 10 रुपये 20 रुपये में मिल ही जाएगी। तो 10 रुपये वाला पैकेट ले लेना, ठीक है। तो किराना स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पीसी हल्दी ले लेना, ठीक है। अब पीसी हल्दी के बाद में हमें दूसरे नंबर की जो चीज़ लेनी होगी वो है कुमकुम। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे सिंदूर की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे लाल चंदन की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ कुमकुम को लेना है, ठीक है। सभी महिलाओं के पास कुमकुम तो होता ही है। तो आप सभी को क्या आपका करना है, आज का दिन भगवान किसको समर्पित होता है, नारायण को। और मेरे को उम्मीद है कि भगवान विष्णु भी, भगवान हरि की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में होगी, ठीक है। क्या करना है, जो भगवान विष्णु है ना, जो भगवान हरि है ना, उनके राइट पैर यानी कि उनके सीधे पैर पे आपको क्या चढ़ाना, वही एक चुटकी जो हल्दी बताया। और उनका जो लेफ्ट पैर होगा, उनका जो उल्टा पैर होगा, उस उल्टे पैर पर आपको क्या चढ़ाना है बताओ, कुमकुम चढ़ाना है। जब आप कुमकुम चढ़ाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण तो करना ही है। जब चढ़ा चुकोगे हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, हे भगवान नारायण, हे भगवान हरि, हमारे घर में इस प्रकार से लड़ाई या झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, घर में लोग क्रोध करते हैं, आप हमारे घर से इन सारे प्रकार के क्रोधों को दूर करें, हमारे घर से सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे हैं। आज कुछ इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं, अपने घर पे कभी भी घर पे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी कलेश नहीं होगा, और पूरी फैमिली और पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है। इसे करिएगा। 2 उपाय हमने समझ लिए, एक तीसरे उपाय की हम बात करने जा रहे हैं। हमें करना है दाल के साथ में, बहुत आसान सा उपाय है। कैसे करना है, क्या फ़ायदे है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पास पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जल्दी आपको क्या करना है, चने की दाल ले लेना, ठीक है। सबसे पहले उपाय समझ लो। आप आज के टाइम पे ना, जब ये कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, उनको कोई एक प्रॉब्लम बहुत होती है, वो होती है दर्द। जैसे किसी की कमर में दर्द, घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, ये मतलब ये प्रॉपर दवा खाते रहते हो, उससे कोई राहत नहीं मिलती है दवा खाने के बाद भी। आज के इस दिन पे आप सभी को क्या करना होगा, चने की 7 दाने लेने हैं, ठीक है। गिन लेना, 7 दाने चने की लेनी है। महादेव के जाकर खड़े हो जाना, ना चढ़ाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके पास में घर महादेव की शिवलिंग हो वहीं पे ले जाना, चाहे वो एकादशी का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, मंगलवार, कोई भी दिन हो ना। बट जब भी आपके घर में कोई भी चने की 7 दाने का लिया करो, आप उसको एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, महादेव का स्नाक्षर मंत्र बोल करके। कौन सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यही मंत्र का स्मरण करते हुए चने की 7 दानों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में वही 7 चने की दाल को भोले शंकर से औषधि मांग करके अगर आप खा लेते हैं ओम नमः शिवाय बोल करके, तो आप सभी की जो शरीर की जो धीरे धीरे दर्द वो ख़त्म हो जाएंगे, आगे बढ़ते सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये जो हमारा ये उपाय किसी भी पुरानी इच्छाओं को पूरे करने के लिए है। पूरे पीले चंदन की अब हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। जो पीला चंदन होगा उसे हमें 3 स्थान पे लगाना है। पहला तो माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और फिर महादेव के शिवलिंग के पास ऊपर। जिन स्थानों पे आपने पीला चंदन लगाया है, इन्हीं स्थानों पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आप जल चढ़ा देते हैं, इससे जो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। गुरुवार के दिन पीले चंदन का बहुत ही महत्व होता है, तो इसलिए जो वास्तुशास्त्र को मानते हैं या जो लोग थोड़ा सा पंचांग को मानते हैं, तो उन लोगों को उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं, तो इसलिए पीले चीज़ों का महत्व गुरुवार को होता है। अगर हम इस उपाय को करते हैं तो इससे हमारी इच्छा जरूर जल्दी पूरी होती है, ठीक है। तो भाई मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छे तरह समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा,
अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बाय के साथ, तब तक के लिए आप सबको श्री राधे राधे।